नाज़रीन की खिदमत में सलाम व आदाब। मैं हूँ सैयद हाशिमी रज़वी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। महकमे ज़राअत करगिल के अहतमाम से करगिल ऑर्गेनिक फेयर का अहतमाम आज सईद महदी मेमोरियल हॉल में किया गया। इस मौके पर लद्दाख पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र आखोन बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसलर सईद मुश्तबा मूसवी और एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो मोहम्मद फेरोज बतौर मेहमान ज़िवक़ार इस तकरीब में मौजूद रहे। इसके अलावा महकमे ज़राअत के अफसरान और KVK के अफसरान भी यहाँ पे मौजूद रहे हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में यहाँ किसानों ने हिस्सा लिया है, जबकि सईद महदी मेमोरियल हॉल के अहाते के बाहर किसानों की तरफ से और महकमे ज़राअत की तरफ से स्टॉल भी लगाया गया है, जहाँ पे ताज़ा सब्जियाँ देखने को मिल रहा है। ये अहम बात है कि फरवरी के महीने में भी लोगों को ताज़ा सब्जियां देखने को मिल रहा है। इस हवाले से आप तक एक मुफस्सल रिपोर्ट पहुंचाना चाहेंगे। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ लद्दाख। ये प्रोडक्शन सम से जाता मतलब सेल वेल अच्छा था सेल दरम मन मबा इन सरिया ता दरी बच्चे इन पिया चीज जो ना अवेलेबल में 50 बच्चे नचा या रेस्टोरेंट का 10-15 दिन दिले बार सरिया मैं ना नचा फर्स्ट वीक कैन बी स्टार्ट बच्चे सरिया कैसे जून गंग मांग आती थी सका नहीं सरिया यंता इनकम रिकम फारम पोला 2.5 लाख रुपए दी सकते ना 3 सरिया दी सकते कैसा और दी सकते कैसा public production भी and twin program को छोटे गया you killing रोली छन मिसाल लेकिन दांग आती जमींदार लदे बारे में अवेयरनेस क्या है दुख में लिहाजा कोई कम था सरिया तो कंदर माना बेहतरीन छन सरिया धनिया छन सरिया मेथी छन सरिया ड्यून गंगा ऑर्गेनिक Digan again for public insurance. Digan again for public insurance. लद्दाख ग्रीन हाउस में लोगों ने लगाया है। बेशक लोगों ने कुछ हद तक अपना जो प्रोडक्शन फार्मर एग्जिबिट देनी योंखानी या सुस्काल तंखानी दोन नामी लंच से हर विलेज का है जहाँ पर लद्दाख ग्रीन हाउस नटी न्यूज़ लम से का तो लास्ट का तो बने देखो सब्जियात की कमी माने चार वर्ष में निकल गया पर गुण लगाते जहाँ से हम क्यों जिस सब्जियात तुम माने कौन भी दौरा सच्चा नहीं गप्पास का तो नटी न्यूज़ विचार बस जाओ तो लास्ट तो यदि मोबाइल पे सेट जो है मोबाइल पे रिक्वेस्ट जाओ यंत्र संग फार्मर उनला सपोर्ट बस जिसमें क्यों भी दौरा देखा गया ये जब मैंने ड्यू केस क्रॉप इंचास पर बस दस्ती पे नहीं होने दिया उनको कोई रिजर्व करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो ही मार्केट में आ ले लेता है लोग खरीद के ले जाते हैं और ये ऑर्गेनिक इसमें ना कोई पेस्टिसाइड लगा है सर ना केमिकल फर्टिलाइजर लगा है सर ये हमें इससे पता चलता है सर इसमें दे थोड़े इफेक्ट आपको नज़र आए। अगर इसमें दवाई छिड़का होता इसमें कुछ नहीं होता खालिश होता और हम मैक्सिमम ये एग्रीकल्चर ये कोशिश कर रहे हैं सर ऐसे वैरायटी लगाएं जो थोड़ा पेस्ट रेजिस्टेंट हो डिजीज रेजिस्टेंट हो उसको भी हम लोग प्रमोशन देने की कोशिश कर रहे हैं सर और हेल्थ पॉइंट ऑर्गेनिक बताइए सर इवन कि लोगों ने टमाटर भी रखे हैं सर और क्रॉप एस ऑन डेट आप देख सकते हैं सर इस हालत में है। जून गाँव फार्मर ही सर इस टाइम फरवरी में स्ट्रॉबेरी तैयार होना भी एक अच्छी बात है सर अचीवमेंट है जी सर।
कैरेट देखिए सर कितना अच्छा है। ये क्रॉप इसको पोकचाई कहते हैं सर। ये सबसे डिजीज रेजिस्टेंट है, ये नहीं सर कोल्ड रेजिस्टेंट है सर। ये विंटर में अगर आप ओपन फील्ड में भी रखेगा सर, ये कम से कम लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक ये सर्वाइव करता है सर। इसका ये क्वालिटी तो सबसे जहाँ पर हमने और इसके साथ हम बायो पेस्टिसाइड इसे हम बायो पेस्टिसाइड लाए सर, और लोगों को सब्सिडाइज रेट पर हम ये सारा दे रहे हैं। ये सर 50% पे सर, ये सारे नॉमिनल चार्ज ये 50% कॉस्ट और से सर 737 रुपये पर केजी। क्लियर ना आने का 3-4 जो आप लोगों ने पॉइंट्स उठाए। एक तो आपने कहा कि जो ग्रीन हाउस है उसमें सब्सिडी मिलना चाहिए। मैं आप लोगों की बात से भी मुतफिक हूँ, हमारे आगा साहब जो हमारे इसी एग्रीकल्चर उनकी बात से भी मुतफिक हूँ। बात यह है कि जब हम सब फ्री में देते हैं तो उसमें थोड़ा सा का मिस यूज़ बहुत होते हैं। तो मिस यूज़ जिसको ज़रूरत हो वो भी लेते हैं, जिसको ज़रूरत नहीं हो वो भी लेते हैं। मेरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप उनको ही दीजिए जो बाद में जाके उसका अच्छी तरह यूज़ कर, जिससे न सिर्फ खुद को फ़ायदा हो बल्कि हमारे पब्लिक को भी फ़ायदा हो। मैं कभी ये नहीं चाहूँगा एज ए काउंसिल हेड कि कहीं आप ग्रीन हाउस ले के आपके जो मटेरियल लेके आप किसी और उस पर्पज़ के लिए यूज़ करें। आप लोगों को उसमें आपका सुपरविजन भी होना चाहिए। जहाँ तक सब्सिडी का ताल्लुक़ है, जब से हमारा कौंसल बढ़ा, मैंने पहले ही दिन कहा था कि हमारा प्रायोरिटी जो है, एक तो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होगा, एक एरिया स्पेसिफिक होगा, क्योंकि किसी जगह पे हमको एग्रीकल्चर में काम करने की ज़रूरत है, किसी जगह पे हमको एजुकेशन में काम करने की ज़रूरत है, किसी जगह पे हमको हेल्थ में काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा ये होगा प्रायोरिटाइज करके कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत हो उसके हिसाब से काम करो। बाकी जनरल हमारा जो सिलसिला चलता है वो तो चलता ही रहेगा। तो हमने ये सोच के रखा है कि कुछ दिन पहले हमारे काजू साहब ने 2 प्रोजेक्ट लाए थे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, एक मशरूम वाला और दूसरा और एक प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह हम न सिर्फ अपने कैपेक्स बजट में से भी कोशिश करेंगे बल्कि वहाँ SDP में UT लेवल पे भी आप खुद देखेंगे। हमारे कौंसल का जब पहला कैपेक्स बजट पेश होगा, मेरा ये मानना है कि हमने एग्रीकल्चर को बिल्कुल भी प्रायोरिटी देना है, क्योंकि हमारे फार्मर्स के, हमारे गांव के लोगों के ज़रिए माज उससे मतलब लगे उनके साथ वाबस्ता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज के दौर में सबको नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। तो मेरा 3-4 जो जिस पे फोकस डिपार्टमेंट पे फोकस नहीं हुआ, जो पब्लिक से डायरेक्ट रिलेटेड है, जैसे आपका एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, आपका हैंडलूम है, आपका हैंडीक्राफ्ट है। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे मेरा जो हमारा इस साल का शायद हमारा जो जनरल कौंसिल का ये बजट के बारे में मीटिंग होगा, वो शायद MP इलेक्शन के बाद ही होगा। मगर आप लोग को ज़रूर उसमें फ़र्क देखेंगे कि हमने कुछ डिपार्टमेंट को कितना उसमें इम्पोर्टेंस दिया है। उसमें से एक एग्रीकल्चर है। बाकी आपने कहा कि यहाँ पे एक मार्केटिंग होना चाहिए। हमारे जब 1-2 बार मीटिंग हो गया, मैंने DC साहब को बुला के बताया कि हमें कहीं ना कहीं एक एग्रीकल्चर के लिए जिसमें सब्ज़ी हो या हार्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स हो, उसके लिए हमें एक क्या कहते हैं उसको मार्केट होना चाहिए। उस मार्केट पे भी हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस साल ही हम कहीं ना कहीं जगह दिखा के उस प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।